हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजास कॉर्नर। मैं हूँ पूजा और आज है करवा चौथ का ब्लॉग। तो ये मेहंदी मेरे हाथ की लगी हुई है, मैं खुद से ही लगा रही थी। और ये दूसरा हाथ है, दूसरे हाथ में मेहंदी बगल में एक दीदी हैं, उनकी बेटी लगा रही है और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। अभी इसने सीखना शुरू ही किया है, मतलब अभी इसने ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाई है, 2-4 बार ही लगाई है, तो काफ़ी अच्छी लगा ले रही थी। थोड़ा सा इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इसका हाथ कपता था कोन पकड़ने में, तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही थी। और मोबाइल से देख देख के लगा रही थी, तब भी बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही थी। मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बस बैठ जाते हैं और मेहंदी लगवाते हैं तो उसका अलग ही आनंद होता है। जब खुद से लगाओ ना, दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए मुझे तो लगाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी काम चलाओ लगा लेती हूँ मेहंदी, है ना। तो ये हो रहा है और आज दोनों हाथों में भर भर की मेहंदी लग रही है, क्योंकि आज है करवा चौथ। करवा चौथ सबके लिए बड़ा स्पेशल होता है। तो आज का ब्लॉग मेरा 2 पार्ट में जाएगा। आज का ये फर्स्ट पार्ट मैं आज दे रही हूँ, और कल मिलेगा आपको मेरे दोनों चाँद के दर्शन करोगे। मेरा चाँद और जो चाँद निकलता है, जो सबके लिए है, एक सबके लिए वाला चाँद और एक मेरा चाँद। तो कल आप दोनों चाँद के दर्शन करेंगे, तो वो ब्लॉग मिलेगा आपको कल। तो अभी तो देखिए, अभी मेहंदी वेहंदी लग रही है। इसके बाद मैंने लगभग कितने बजे, ये 11 बजे की बात है, 11 बजे तक मेहंदी लग गई थी। उसके बाद 2 बजे तक मैंने उसको झाड़ वाड़ दिया, और उसके बाद लगभग 3:30-4 बजे मैं किचन में आई, तो मैंने कुछ चीज़ें करने स्टार्ट कर दी। और आज मैंने सुबह से बिल्कुल किचन में एंट्री नहीं की थी, मतलब मैंने जूठन नहीं छुआ था, तो मैं बिल्कुल ही फ्री थी। तो इसलिए मैंने कहा कि जब मम्मी ने किचन साफ़ कर दिया, तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी तैयारियां शाम के लिए कर लेती हूँ। तो ये चावल फ्राई कर रही हूँ, और आज मैं पीले चावल बना रही हूँ। तो चावल को फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया, इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि डबल से फिर फ्राई करना सही नहीं रहता। तो वही कुकर से में ट्रांसफ़र कर दिया है, और उसके बाद बना रही हूँ आज राजमा। तो मैंने सब्जी और राजमा चावल और राजमा तैयार कर लिया था। तो पहले डाली है हींग, उसके बाद डाली है धनिया और जीरा, और जितने भी मतलब जितना भी चीज़ में ऐड किया था, और ये डाली मिर्ची के बाद डाल दिया अदरक। आज मैंने लहसुन और प्याज नहीं डाला है, क्योंकि व्रत का खाना है, और बिना लहसुन प्याज के भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो मम्मी के यहाँ तो मेरे हमेशा बनती ही है, लेकिन अभी देखिए मैं बना रही हूँ। तो आज देखिए इसमें ऐड करूँगी मैं ओनली टमाटर, और थोड़ा सा ये थोड़ी सी लौंग डाल दी है। मतलब खड़े मसाले आप इसमें ऐड कर दीजिए, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये मैं डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर थोड़े से ज़्यादा ही डाले हैं, कम नहीं डाले हैं। तो और उधर देखिए कुकर में चावल भी रखा हुआ है। तो ये चावल मैं भी पानी नहीं डालूँगी, ऐसे ही मैंने फ्राई करके रख दिए हैं। और रात शाम को मतलब लगभग 7 बजे मम्मी इसमें पानी डाल के चढ़ा देगी। और ये लगभग 4 बजे की क्लिपिंग है। तो 4 बजे मैंने ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया था, और 5 बजे तक बन गया था, क्योंकि आज मैंने पढ़ा कि 6:30 बजे से ही पूजा का टाइमिंग है। और ये देखिए मसाले मैंने इसमें घोल के डाले हैं। तो ये देखिए मैंने इसको डाल दिया घोल के, और मसाले पकते रहेंगे। मतलब इसको पकने के लिए थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी ऐड करूँगी। तो पानी ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जिस चीज़ में आपने कट किया है या जहाँ पे आपने मसाले घोले हैं, उन्हीं सबको उसी में पानी डाल के उसी सबको खगाड़ के इसमें डाल देना। तो ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ये करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसके बाद इसको ढक दूंगी। ढकने के बाद 5 से 10 मिनट तक इसको बिल्कुल ओपन नहीं करूंगी, धीमी आंच में पकता रहेगा, और पक जाएगी। बहुत अच्छी ग्रेवी हो जाती है, तो तेल ऑटोमेटिक छोड़ने लगती है। और उसके बाद मैंने इसमें राजमा ऐड कर दिया था। तो राजमे के साथ मैंने आलू और एक टमाटर और काट के डाल दिया था, तो राजमा और अच्छा दिखने लगता। और ये होता रहेगा। और इसके बाद मैंने नहाया। नहाने के बाद मैं छत पे गई। तो छत पे जाने के बाद जहाँ पे पूजा करना है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ, सामान सब इकट्ठे करके रख दिए हैं, क्योंकि फिर ना रात में क्या होता है, जब तैयार होने के बाद आओ और बार बार साड़ी पहन के बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं कुछ कर रही थी, तो बता रही थी बेदी कलश रखने के लिए। और ये है 6 बजे की समथिंग की क्लिप। तो अभी देखिए ये है ब्यूटिशियन, मतलब मेरे सिस्टर। तो ये बता रही है कैसे कैसे मेकअप करना है। और
जाऊंगी। अभी दीदी रेडी हो रही है ना, उसके बाद पूजा की पूरी तैयारी करेंगे और फिर देखिएगा आप लोग आज की मस्ती बहुत सारी। और आज बन रहा है दोनों ब्लॉग, इधर से भी ब्लॉग बना रही है। मैंने ये नहीं पहना था तो अब मैं ये जाऊंगी, इसमें लगाऊंगी और फिर चलिए फिर मिलती हूँ। बाय। तो ये देखिए मैं छत पे आ गई थी, अभी दीदी नीचे रेडी हो रही थी, तो मैंने कहा मैं थोड़े थोड़े से काम निपटा देती हूँ क्योंकि फिर जब वो आएंगी तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। और ये मैं माला चढ़ा रही हूँ भगवान जी को। तो माला आज मनु ने बनाई थी पर बहुत ही परफेक्ट बनाई थी, तो मैं उसको कह भी रही थी कि यार तुम बहुत अच्छी बनाए हो, देखो बिल्कुल प्रॉपर बनी है, थोड़ा बड़ा धागा कर देते तो अच्छी नहीं बनती। तो बच्चों को जब हम थोड़ा उनकी तारीफ़ करते हैं तो वो जब नेक्स्ट टाइम कोई काम करते हैं तो और अच्छे से करते हैं। तो हमेशा बच्चों की तारीफ़ करना मत भूला करिए। तो अब देखिए अब हो रही है पूजा और पूजे की तैयारी, सॉरी पूजा अभी स्टार्ट नहीं हुई है और दीदी बस आने ही वाली है और दीदी आ जाएगी उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो अब मैं लगवाने लगी थी आलता और दीदी आई, मैंने कहा दीदी अब बहुत क्यूट लग रहे हो, तो बहुत खुश हो गई। और ये देखो आलता मम्मा लगा रही है और अब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। करवा में हमने सीख डाली, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाया और करवा तैयार करके उसको भगवान जी के पास रख दिया है और दीदी जला रही है दीपक। तो अब हम लोग की पूजा शुरू होगी। तो उसके पहले बहुत सारी तैयारियां होती हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। और ये है मेरा वो लोटा जो मम्मी ने मुझे पहली बार करवा दिया था, पीतल का करवा वो है, जब हम पहली बार व्रत रखी थी मैं। तो मैं एक ही करवा मिट्टी का यूज़ करती हूँ, एक पीतल का करवा जो मेरे पास है वो परमानेंट रहता है और इसी में मैं इसी की पूजा कर लेती हूँ हर बार। तो ये मम्मा का दिया हुआ पहली बार का करवा है और दीदी बता रही है कि क्या क्या करना होता है। तो कुछ चीज़ें दीदी को पता है, कुछ चीज़ें मुझे पता है, तो ये सब करके हम लोगों ने पूजा स्टार्ट की। तो सभी दिए जल रहे हैं, जहाँ पे जो दिया रखना था तो हम लोग पूरी तैयारियाँ कर ही रहे हैं। और हमने सोचा थोड़ी तैयारियाँ कर लें, भाभी भी नीचे थी, वो आई नहीं थी, जब वो ऊपर आ जाएंगी उसके बाद पूजा शुरू करेंगे। लेकिन दीदी बोली कि जब तक हम लोग रोली कुमकुम ये सब कुछ लगाते रहते हैं क्योंकि उनको आने में लेट लग जाएगा। तो फिर हम लोगों ने शुरू ही कर दिया था सब कुछ। तो इस तरीके से हमारी पूजा स्टार्ट होने वाली थी, अभी शुरू नहीं हुई है। और ये देखिए हम लोग पूजा स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो ये है कुछ श्रृंगार का सामान जो भगवान को हम अर्पित करते हैं, साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स भी हम चढ़ाते हैं। कई लोग तो जो भी खाना खाने के लिए बनाते हैं वो सब कुछ भगवान को चढ़ाते हैं, पर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। नीचे वाली भाभी करती हैं, तो उन्होंने पूरा खाना बनाया, उसके बाद वही भगवान को चढ़ाया और शायद वही भोग लगाती हैं। अब हो सकता है जो भी होगा। तो ये देखिए ये है करवा माता की फ़ोटो और इसमें मैं चढ़ा रही हूँ रोली, ये सब कुछ मैं इसमें लगा रही हूँ। और इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे पूजा। तो पूजा स्टार्ट ही हो रही है और ये देखिए ये सब कुमकुम ये सब कुछ लगा रहे हैं। तो अब ये लगाने के बाद फिर हम लोग पूजा स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो रही थी, दिया जला रहे थे और तो ये देखिए पूजा स्टार्ट हो गई है, पूजा कर ही रहे हैं। और यहाँ पे लगा रही हैं दीदी रोली कुमकुम, ये सब भगवान जी को लगा रही हैं। तो पूजा करते समय हम जितने ही मनोभाव अच्छी भावना से पूजा करते हैं उतनी अच्छी हमें भगवान प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं आगे कोई भी काम करने के लिए। तो करवा चौथ में सबसे अच्छी बात तो होती है चांद को अर्घ देना, वो तो होता ही है, मेन चीज़ तो वही है। और चांद की चांदनी जितनी मनमोहक लगती हो और लोगों के दिलों को भाती है और पूरे दुनिया में अपनी छवि फैलाती है, उसी तरीके से हम पत्नियां ये इच्छा करते हैं कि पति हमारे उसी तरह से हमेशा अपने कर्मों से जाने जाएं। तो इस तरीके से ये व्रत हम लोग शुरू करते हैं। सुबह से ही इसका हम लोग अनुष्ठान करते हैं, कहते हैं ना कि मतलब सुबह से ही ये मन में कामना रखते हैं कि नहीं आज भगवान को हमें खुश कर देना है। तो भगवान जी तो वैसे भी खुश हो जाते हैं, वो तो कुछ भी नहीं चाहते, बस आपकी श्रद्धा भाव चाहते हैं। तो श्रद्धा भाव से हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए कैसा लग रहा है। तो ये सब पूजा पाठ हो रहा है और बच्चे बिल्कुल फ़ोटोग्राफी करने में बिल्कुल मस्त है। और दीदी के 2 बच्चे थे वो भी लगे हुए थे, मेरा अभिषेक मतलब मेरा भतीजा सिस्टर, ये सब कोई लगे हुए थे। कैमरे के सामने हम 2 दिख रहे हैं ना, बाकी कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो उधर माँ भी बैठी हुई है और ये भाभी आ गई हैं और भाभी की सिस्टर। तो ये लोग भी पूजा मतलब भाभी पूजा करेंगी, ये लोग सब और बैठे हुए हैं। और पंडित जी हमारे बैठ गए हैं मतलब कथा सुनाने के लिए। तो मैं उसको बोल भी रही थी कि अच्छे से कथा पढ़ लो, बीच में गलत मत पढ़ना। तो ये लोग हंसने लगे थे कि दीदी ऐसा बोल रही है। तो फोटो भी चल रही है, माँ बैठी हुई है। तो बस हम लोग पूजा
पाठ कर रहे हैं और आप लोग देखिए। इसके बाद हम लोगों ने कथा सुनने के बाद हवन किया था। हवन करने के बाद आरती की थी। आरती करने के बाद जैसे ही फ्री हुए तो चांद भगवान आ गए थे, तो बस हम लोग ने उनको अर्घ दिया और फिर अपने चांद को चांद के साथ देखा। तो वो सब कुछ आपको मिलेगा कल के ब्लॉग में। तो आज हमारे साथ यूं ही बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखने के बाद आप लोग कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा, क्योंकि करवा चौथ 2 पार्ट में आपको मिलने वाला। एक पार्ट आज है, दूसरा पार्ट कल मिलेगा। तो ये चल रही है कथा, बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। पर सिस्टर उधर से कह रही है कि स्माइल तो दे दो दीदी, तो मैं बस स्माइल ही कर रही थी, क्योंकि उसने बोला कि इतनी मेहनत करके मैंने आप लोगों को तैयार किया है तो थोड़ा स्माइल तो दे दो। तो बस गुड़िया दीदी भी यही देख के हंस रही थी। तो बस यही सब कुछ चल रहा था। तो कल का ब्लॉग देखिएगा। और एक बात और, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे घर की ऐसी ही मस्ती धूम धड़ाम जरूर मिलता रहेगा, है ना। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पंडित जी कथा सुना रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सुना रहा था, मतलब कोई भी उसने गलती नहीं की और बहुत अच्छे से सुनाए। और 3 कथा सुनाने के बाद जब हम लोग फ्री हुए तो थोड़ी देर के बाद ही चांद भगवान आ गए, मतलब हमें बहुत देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।